Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Rabia Views. In today's lecture, we will study about vitamin A. What is vitamin A? Their sources, their classes and their deficiencies. First of all, we will study about vitamin A. Vitamin A is a group of unsaturated nutritional organic compound that is made up of retinol, and several provitamin A, carotenoids and in carotenoids mostly beta carotene. विटामिन ए एक ग़िज़ाई एलिमेंट है जो कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करता है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। प्रो विटामिन ऐसे विटामिन को बोलते हैं जो कि विटामिन ए से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स आते हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बीटा कैरोटीन होता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए हम लोग किस किस चीज़ों से हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिकॉट, एप्पल, ग्रेप्स, कैरेट, स्पिनच, मेलन, मैंगो, कीवी, वाटरमेलन एंड पार्सले। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट क्लासेस ऑफ विटामिन ए। देयर आर टू टाइप्स एंड टू क्लासेस ऑफ विटामिन ए. First of all is the carotenoids and the second one is retinoids. Carotenoids are found in plants, foods like carrots, dark green vegetables, yellow orange colored foods and vegetables like in spinach हो गया, carrots etc. mango वगैरह watermelon में. There are about 600 types of different carotenoids but only a small amount will be present in human body. About 33% of all vitamin A consumption was extracted from carotenoids that we use in our daily life routine. इसका मतलब है कि 33% जो हम लोग विटामिन हासिल करते हैं वो हम लोग कैरोटीनॉइड से लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से, येलो ऑरेंज वेजिटेबल और फ्रूट से लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है अल्फा, बीटा, गैमा कैरोटीनॉइड्स में। अल्फा कैरोटीनॉइड इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. इट इज़ पॉसिबली एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर्स के अगेंस्ट हमारे लिए हेल्पफुल है और हमारे इम्यून फंक्शन को इन्हेंस करता है। अल्फा कैरोटीन्स कंसंट्रेशन इज स्पेशली हाई इन ऑरेंज कैरेट्स एंड हाई सीरम कंसंट्रेशन एसोसिएटेड विद कैरेट इनटेक। यानी कि अगर हम लोगों ने अल्फा कैरोटीनॉइड्स का सोर्स पता करना हो कि दैट हाउ वी ऑब्टेन अल्फा कैरोटीनॉइड्स, देन वी मोस्टली यूज कैरेट्स. Now we will study about beta carotenoids. Beta carotene is a provitamin that is composed of two retinal groups. यानी कि ये एक प्रोविटामिन है और विटामिन ए के दो सोर्स जिनको हम लोग रेटिनाइल ग्रुप्स में बोलते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है. इट इज़ ब्रोकन डाउन इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजनेज टू रेटिनल. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन म्यूकोसा में ये टूटता है और कन्वर्ट होता है रेटिनल में. रेटिनल जो कि एक फॉर्म है विटामिन ए की. बीटा कैरोटीनॉइड्स या बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी एक्ट करता है और हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स की प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि हमें फ्री रेडिकल से बचाता है. हम लोग बीटा कैरोटीन ऑब्टेन करते हैं येलो, ऑरेंज और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे विटामिन ए, कैरोटीन्स और बीटा कैरोटीन जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं. अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन्स आर द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स. Beta carotene is an anti-aging micronutrient and play a significant role in certain illness like heart disease होगी. हमारा इम्यून फंक्शन में अगर डिक्रीज़ आ रहा है या हमें कैंसर, कैटरेक्ट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बीटा कैरोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मोस्ट बीटा कैरोटीन जो है हम लोग कैरेट्स, स्वीट पोटैटोस, स्क्वैश, कीवी, स्पाइनच, मैंगो या कैनाटोलॉप से हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. ये इनके सोर्सेज हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द रेटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल एक फैट सोल्यूबल बायोअवेलेबल विटामिन है जो कि एनिमल्स प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और एनिमल प्रोडक्ट्स से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं हम लोग. दीज बायोएक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए आर कन्वर्टेड इनटू रेटिनोइक एसिड, रेटिनल एंड रेटिनालिसिस. यानी कि जो हमारे पास रेटिनॉल होता है उसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट करते हैं. Now question arises that why we will convert retinoids into different forms. Retinoids को रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड या बीटा कैरोटीन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये इजीली जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से. ये एब्जॉर्ब नहीं होते और ना ही ये डिपॉजिट होते हैं इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ईजिली ये वॉश आउट हो जाते हैं और हमारे यूरिन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं.
Now we will study about vitamin A deficiencies. Vitamin A deficiencies usually result from malnutrition but also due to abnormalities in our intestinal absorption. अगर हमारे इंटेस्टाइन में रेटिनॉइड्स या कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे और इनकी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है तो इस वजह से भी विटामिन ए की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये डेफिशिएंसी ज़्यादातर हमारे ह्यूमंस बॉडी में होती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन जो कि अनडेवलप्ड कंट्री जहाँ पे फूड न्यूट्रिशन की कमी है, जहाँ पे खुराक सही नहीं मिल रही बच्चों को, तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जो कि बहुत सी डिजीज़ कॉज करती है। द मेजर डिजीज़ दैट वी फेस अबाउट विटामिन ए इज़ द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है और ये क्यों होती है? ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ रोडोप्सिन। हमारी आइज़ में, रेटिना में अगर रोडोप्सिन मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तो इस वजह से हमारी आइज़ देखने से कासी हो जाती है, इनके ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर तो ये डेफिशिएंसी एट अ मॉडरेट लेवल है, यानी कि अगर कम है तो लो लाइट यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी। लेकिन अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो सीवियर ड्राइनेस हो जाएगी हमारी बॉडी में और इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं ज़ेरोफेथेल्मा, जैसे कि आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है। ड्राई आइज़ हो गई है और रेड हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेटिनॉइड्स का फंक्शन क्या है और रोडोप्सिन कैसे एक्ट करता है। रेटिनॉइड्स और रेटिनोइक एसिड हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे टूथ को रीमिनरलाइजेशन करता है, यानी कि जो टूथ जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है उनको कैल्शियम प्रोवाइड करता है। रेटिना इम्प्रूव्स योर विजन एंड ओवरऑल हेल्थ, हमारी आई साइट को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ रोडोप्सिन विल वर्क। कैसे रोडोप्सिन जो है वो हमारी आई साइट को मेंटेन रखता है। रोडोप्सिन एक बायोलॉजिकल पिगमेंट है जो कि हमारे रेटिना के रोड्स में पाया जाता है और इसको हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये एक लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर है जो कि हमें देखने में हेल्प आउट करता है। विटामिन ए का जो रेटिनल मॉलिक्यूल है वो रोडोप्सिन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। इसलिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रेटिनॉइड्स जो हैं वो बनेंगे नहीं। जब रेटिनॉइड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी, तो हमारी आइज़ में बनने वाला रोडोप्सिन मॉलिक्यूल भी है कम इन अमाउंट जो है वो कम पाया जाएगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी विल फाइंड आउट दैट वी हैव विटामिन ए डेफिशिएंसीज, लाइक साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आइज़ ड्राई होंगी, हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को कम नज़र आना शुरू होगा, थ्रोट या चेस्ट में हमें इन्फेक्शन होगी, ग्रोथ में कमी आएगी यानी कि जो एडल्ट की ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रही होगी, एक्नी आएगी या हमें ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, पुअर वॉन्ड हीलिंग यानी कि अगर हमें ज़ख्म लगता है ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, स्टॉप नहीं होगी। If you see signs like that, we will say that you have vitamin A deficiencies. Hope so that you like my video. If you like, then please subscribe my channel, like my video and press bell icon so you find my notification. Thank you and Allah Hafiz.